नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। फरवरी वायदा एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले बाजार में एकाएक बिकवाली आई। जोरदार बिकवाली देखने को मिली और संभलना बहुत मुश्किल हो रहा था। क्यों आई है ये बिकवाली, इस वीडियो में आपको बताएंगे। शुरू से आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन आज 10:45 पर एकदम से ट्रेड्स बढ़ गए नेगेटिव। ओपनिंग तो ठीक ठाक थी, 22,229 का हाई भी टच किया था, लेकिन 10:45 पे बहुत तगड़ी बिकवाली थी और 15 मिनट के अंदर अंदर ही निफ्टी 180 पॉइंट्स निपट गया। जी हां, 180 पॉइंट्स का क्रैक एकदम से पड़ा था। जैसे ही बाजार ने 22,160 के लेवल को तोड़ा, वन वे ट्रैक पे टूटते चले जा रहे थे। बहुत ही ज्यादा बिकवाली थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, एलएनटी तो टूटे ही, लेकिन मेजरली ऑटो सेक्टर में बहुत तगड़ी बिकवाली हो गई थी। बजाज ऑटो 3.5% के आसपास टूटा। इसके अलावा मारुति सुजुकी में गिरावट थी। अक्रॉस द बोर्ड ऑटोज में आज के सत्र में डेंट पड़ता हुआ नजर आ रहा था। अच्छा, बैंकिंग स्टॉक्स तो वैसे ही कमजोर कड़ी है समय मार्केट की, और आज बैंकिंग स्टॉक्स पे तनाव ज्यादा दिखाई दे रहा है। निजी हो या फिर सरकारी क्षेत्र के बैंक्स हो, बहुत तगड़ी बिकवाली है और सरकारी क्षेत्र के बैंक्स तो धड़ल्ले से टूट गए आज के सत्र में। छोटे मझौले शेयर्स का सुपड़ा साफ हो गया। तो ये बाजार में नर्वसनेस दिखाता है। इतनी क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है, दो तरफा चार मार्केट दिखाएगा। अगर तेजी आ गई तो फिर ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार रहिए। नीचे अगर मिल रहा है तो फिर निचले स्तरों से रिकवरी के चांसेस भी बन जाते हैं। लेकिन फिलहाल आज जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, एक्सपायरी का प्रेशर है, एक दिन बाद एक्सपायरी गुरुवार के सत्र में, तो उसके चलते बाजार पे कॉल राइटर्स बहुत डोमिनेट कर रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक तो छुपने की जगह ही नहीं है। आईटी बेचारा एक हिम्मत कर रहा है, उसमें भी टीसीएस, इन्फोसिस हिम्मत कर रहे हैं। उसके बाद कुछ इंश्योरेंस कंपनियां जैसे कि एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ जैसी कंपनियां मदद कर रही हैं। लेकिन उसके बाद देखोगे तो निफ्टी में बहुत तनाव है। इनफैक्ट 3-3% तो दो स्टॉक्स टूट चुके हैं। 40 स्टॉक्स तो वैसे ही निपटे हुए हैं। आज निफ्टी के ऊपरी स्तरों पर दबाव ज्यादा देखने को मिल रहा है, और जो स्टॉक्स 2.5% तक टूटे हैं निफ्टी के, उनकी संख्या लगभग 40 के आसपास ही है। तो 42 स्टॉक्स जो है निफ्टी के, वो अभी तक लाल निशान में कर रहे हैं कामकाज। इतनी स्ट्रॉन्ग बिकवाली देखने को मिल रही है। अच्छा, सेक्टर स्पेसिफिक क्या हो रहा है, निफ्टी के कंपोनेंट हो या ना हो, ब्रॉड बेस्ड सेल ऑफ ज्यादा देखने को मिला। मीडिया स्टॉक्स टूट गया आज के सत्र में। इसके अलावा रियल एस्टेट स्टॉक्स में बिकवाली ज्यादा देखने को मिल रही थी। ये दोनों ही स्टॉक्स निफ्टी का हिस्सा नहीं है। दोनों इंडाइसेस में कोई भी स्टॉक जो है वो निफ्टी पे नहीं है। लेकिन आप उसके बाद देखिए, सरकारी बैंक्स पे तनाव है और बहुत बहुत तगड़ा डेंट आज के सत्र में सरकारी बैंक्स पे पड़ा है, ऊपरी स्तरों पर दबाव। इसके अलावा एनर्जी, ऑटो, मेटल, इन स्टॉक्स पे बिकवाली है। तो जो हैवी वेट्स हैं जैसे कि ऑटोज, मेटल्स, निजी क्षेत्र के बैंक्स, ये नहीं संभल पा रहे हैं और ये एक साथ नीचे आए हैं आज के सत्र में। तो दबाव इनकी वजह से। मुख्य कारण क्या है निफ्टी के टूटने का? विदेशी निवेशकों का भरोसा नहीं है। विदेशी निवेशक वन वे ट्रैक पे बेच गए। एफआईज में अगर अभी आप आंकड़े देखोगे फरवरी सीरीज के, तो एफआईज ने इस महीने अब तक लगभग 17,652 करोड़ रुपए की बिकवाली जो कैश मार्केट में की है। और आपको पता है कि जनवरी में तो उन्होंने बहुत भारी भरकम बिकवाली की थी। 35,978 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में जनवरी महीने में बिकवाली की थी। तो उसको कंटिन्यू करते हुए नजर आ रहा है। इसका बिल्कुल कॉन्ट्रा ये है कि डीआईएस की अगर खरीदारी देखोगे तो वो एफआईएस की बिकवाली से ज्यादा खरीदारी डीआईएस की दिखाई देती है। लेकिन जब तक एफआईएस की पोजीशंस नेगेटिव पड़ी रहेंगी कैश मार्केट में, तो बाजार का संभलना मुश्किल है। बाजार हिचकोले खाता रहेगा। फिलहाल हम प्री इलेक्शन फेज में पहुंच गए हैं और बाजार पे आप ऐसे ही अनसर्टेन मूव्स आते हुए देखोगे। कल वायदा एक्सपायरी है फरवरी सीरीज की, उसके चलते भी दबाव है। ऊपरी स्तरों पे जोरदार कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। आज 22,100, 22,200, 22,300 जैसे बिकवाली आई थी ना, जब मैं आपको 10:45 की जो बिकवाली बोल रहा हूं, तो उसमें एकदम से कॉल राइटिंग, सौदे ही पलट गए। कॉल राइटिंग बहुत जोरदार देखने को मिली है। तो ये जो प्रीमियम, जिसको हम कहते हैं कि प्रीमियम खाने की कोशिश थी, बिल्कुल वही हुआ। एक रेजिस्टेंस लेवल पे ले गए, उस लेवल पे एकदम से छोड़ दिया। ऊपरी स्तरों पर कॉल राइटिंग बनती चली गई। मिड कैप शेयर्स में मुनाफा वसूली ज्यादा दिखाई दे रही है, तनाव ज्यादा दिखाई दे रहा है। जो मैं अभी स्क्रीन चेक कर रहा था, उसमें आइडिया सेलुलर का स्टॉक बहुत बुरी तरीके से टूटा आज के सत्र में। खैर, उनकी फंड जुटाने की योजना है 45,000 करोड़ रुपए, लेकिन स्टॉक आज शुरुआती सत्र में बहुत दबाव में। के फिनटेक, इन्फीबीम, आईएफएल, पेटीएम, एचएफसीएल, जीआईसी, आरईपीसीबीएल, सुजलॉन सब आज के सत्र में, और सरकारी बैंक्स और रेलवेज, इन स्टॉक्स में बहुत बिकवाली देखने को मिल रही है। ऊपर से मैक्रो डेटा, आज अमेरिका के Q4 जीडीपी आंकड़े रिलीज होने, उन पे नजर रहेगी। कल भारत में जीडीपी आंकड़े आएंगे। 29 फरवरी को भारत में Q3 जीडीपी और सालाना जीडीपी के आंकड़े रिलीज होंगे, तो वो नजर में रखने चाहिए। लेकिन अभी क्या होगा, करना क्या चाहिए? मार्केट में जिस तरीके का तनाव है, क्या यह तनाव और बढ़ेगा या फिर यहां से एक पुल बैक देखने को मिलेगा? तो देखिए, अनसर्टेनिटी है। ऐसे मूड माहौल में पोजीशन साइजेस कम रखने चाहिए। निफ्टी की जो रेंज है, ब्रॉड रेंज, जो हम आपको समझा रहे हैं इतने दिनों से, वो 21,875 से लेकर 22,297 की है। तो हम इस रेंज के लोअर एंड पे पहुंचते चले जा रहे हैं। ये भी समझ में आता है कि 22,250 से 22,300 के आसपास बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस ऑलरेडी प्रूफ हो गया है। ये बन गया रेजिस्टेंस जोन।
22,250 22,300 का जोन इतना आसानी से निफ्टी नहीं कैप्चर कर पा रहा है ऊपर। यहां पर बियर्स डोमिनेट करते हैं, लेकिन निचले स्रोत पर फिर बुल्स डोमिनेट करते हैं। तो ये दो तरफा चाल वाली ही मार्केट है। फिलहाल एक्सपायरी के चलते दबाव रहेगा, लेकिन अगर पुट कॉल रेशियो 0.6 के आसपास है तो फिर तो हम ओवरसोल्ड टेरिटरी में चलते चले जाएंगे। तो कभी भी फिर रिबाउंड आ सकता है, जैसे आज बिकवाली आई है ना ऊपर से, फिर ऐसे ही निचले स्रोत से कभी हम सपोर्ट के तौर पे निचले स्रोत से उछल भी सकते हैं। तो ये दो तरफा मार्केट रहेगी। ओवरसोल्ड जोन से फिर से खरीदारी होती हुई नजर आएगी। 21,900 22,000 के जोन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश होगी बुल्स की, और मंदी करने वाले इस जोन को हथियाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कौन जीता है, लेकिन 21,900 से 22,000 के जोन पे तगड़ी टक्कर इस समय मार्केट पे देखने को मिलेगी। और ये भी समझ में आता है कि ऊपर एक्सपायरी से पहले 22,200 के लेवल को रिकॉन्कर करना, उसके ऊपर निकलना, जिस तरीके की कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है, इतना आसान है ही नहीं। तो बाजार फंस गया, पेज ऊपरी स्तर पे फंसा है, ये बात समझ में आती है। वो आज शुरुआती सत्र की बिकवाली से प्रूफ हो गया। फिलहाल बाजार में पोजीशन साइजेस कम रखें, थोड़ा तनाव ज्यादा देखने को मिल सकता है, लेकिन हाँ अभी मिड कैप्स में बिकवाली है। लोअर एंड पे जब बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करे तो गुड क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। आज शुरुआती सत्र में बिकवाली है और ये ठीक एक्सपायरी से एक सत्र पहले की बिकवाली है, तो अभी संभलना फिलहाल थोड़ा मुश्किल है। अगर रिबाउंड आएगा तो ऊपरी स्तरों पे पेज फंसा हुआ है, कोई बहुत शार्प रिबाउंड की एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन सपोर्ट जोन्स के आसपास कुछ संभलते हुए नजर आएंगे। तो ऑलरेडी तनाव मार्केट पे देखने को मिल रहा है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज और प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स आप दे सकते हैं और बिजनेस जगत के तमाम खबरों के लिए आप जुड़े बिस्तक के साथ। नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।